तृतीयः पाठः महर्षि दयानन्दः। भारतीया संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानता वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते आवर्त्य एताम् असमदेशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरमसीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में जन्म लेकर इस हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गए हैं। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें से सबसे प्रमुख उपनायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानन्दस्य जीवन चरित्रं प्रस्तुत्यते। इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला अनुच्छेद है महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तर अष्टदशशताब्दमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को सन 1824 ईस्वी में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। इनका जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। जब ये 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन स्वर्गवासी हो गई। वर्षांतरम चास्य पितृव्यो अपि दिवंगतः। और 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्गवासी हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यां विचारयन्। घर पर अन्य लोगों को विलाप करते हुए इन्होंने संसार की अनियमितता यानी नश्वरता पर विचार करते हुए कहा, कथम अहम अमरो भवेत्, मतलब मैं किस प्रकार मुझे अमर होना चाहिए। इति चिंत्यामासः, ऐसा वो विचार करने लगे। एकस्मिन् दिने मूलशंकर सहसैव स्वगृहं त्यज्यत। और यह देखकर एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही अपने घर को छोड़ दिया। दूसरा अनुच्छेद है ततो अशो देश देशांतरम विरचन व्याकरण वेदांता दियने का शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षित। उसके बाद उन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्र विशेष रूप से योग की प्रक्रिया को सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यास ग्रहणात्। घूमते समय इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया। तदा एषः दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धः जातः। और तब यह दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनन्तरं मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषु स्वामिनः विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षित। इसके बाद वह मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से अनेकों शास्त्र सीखे। विद्या समाप्तौ गुरुस्तमादिशत वत्स। जब उन्होंने अपनी विद्या को समाप्त किया तो विद्या समाप्ति पर गुरु ने उन्हें आदेश दिया, वत्स, वत्स यानी पुत्र, देशो अयम अस्मारक विद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपनय। यह हमारा जो देश है यह अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरा हुआ है, इसलिए जाओ
और अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। आर्षशास्त्राणि उद्वर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाश्यत, और अज्ञानता रूपी जो ज्योति, अज्ञानता रूपी जो है उसको अपने वैदिक ज्ञान से दूर करो, अपने वेद के ज्ञान से प्रकाशित करो। ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो और वेद की ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। दयानंदो अपि गुरुराज्ञां शिरसि कृत्वा पादो प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एते देशवासिनः मानवान् अविद्या अंधकारात् ऊर्ध्वं कार्यक्षेत्रं समागतः। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रख कर, यानी उनकी आज्ञा मान करके, पैरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद ग्रहण करके इस देश के वासी मानव को अज्ञानता के अंधकार से उबारने के लिए कार्यक्षेत्र में आ गए। गुरु आज्ञा पालनम देश समाजयो उन्नते निरंतरम भारतीय संस्कृते प्रचारम अकरोत्, और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। पाखंडो उन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम, और आडंबर यानी कि दिखावे को दूर करने के लिए और वैदिक धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, यानी पूरे देश में वो इसके लिए घूमे। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापना कृतवान, और समाज की जो कुप्रथाएं यानी कि जो गलत प्रथाएं थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत, और महर्षि जो विधवा स्त्रियां थी उनका दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए इन्होंने हमेशा प्रयास किया। स्वतंत्रताय भावना अपि प्रथमम नेवम महर्षि स्मरणाम हृदय जागृता, और स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन्हीं महर्षि के हृदय में जागृत हुई, और इन्हीं महर्षि ने ही स्वतंत्रता की भावनाओं को लोगों में जागृत किया। नाना विधानी दुखानी षोडवपि नायम कर्तव्य विमुखो जाता है, और अनेक प्रकार के दुखों को सहकर भी यह कभी अपने कर्तव्य से नहीं हटे। येनस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, और इन महापुरुष की जो प्रसिद्धि थी वो चारों तरफ फैली हुई थी। अगला अनुच्छेद है अयम महापुरुष चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। इन्हीं महापुरुष यानी महर्षि दयानंद ने बहुत समय से जो हमारे वेद और उपनिषद वगैरह हैं, तो जो उपेक्षित यानी लोग जिनको भूल चुके थे, जिनकी उपेक्षा कर रहे थे, उनका वेदों का महर्षि दयानंद जी ने प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत्, और उनका एक विशेष संदेश था लोगों के लिए। यत जनाना यानी लोगों के लिए उन्होंने एक विशेष संदेश दिया। वेदान प्रत्यागच्छेहु यानी वेदों की ओर लौटो। ऋग वेदादभि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिताः। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए हैं। अक्टूबर मासे 30 दिनांके त्रयशीत्युत्तरा अष्टदशशताब्दमे ईस्वीये वर्षे एषः भौतिक शरीरं विहाय यश शरीरा अमरो अभवत्। अक्टूबर महीने की 30 तारीख को सन 1883 यानी 83 ईस्वी में यह अपने भौतिक रूपी शरीर को छोड़ करके यश रूपी शरीर में अमर हो गए।
अगला अनुच्छेद है महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। जो महर्षि दयानंद थे वह सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। और इनका जो चरित्र था वह सदा ही भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है। एतादृशाः महात्मनः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। और इस महापुरुष के सदा ये महापुरुष जो है वो सदा वंदनीय है और यह भूलने योग्य नहीं है।